हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर 6 लेके आए हैं। इस लेक्चर में आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन वन जो दिया हुआ है वो आपके पास एमसीक्यूज क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली describe the magnetic field near a long straight wire। तो यदि हम बात कर लेते हैं इसमें कौन सा करेक्ट आपका आंसर सही है। यदि मैग्नेटिक फील्ड नियर द लॉन्ग स्ट्रेट वायर के होगा तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये आपका करेक्ट है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल सेंटर ऑन द वायर। तो सेंटर्ड ऑफ द जो वायर होगी तो उसके लिए ऑप्शन आपका राइट होगा। जो स्ट्रेट वायर के लिए हम बात करते हैं तो उस तरीके से इसमें ऐसे आते हैं, बस इसके चारों तरफ इस तरीके से आपका ऐसा आएगा तो कंसेंट्रिक सर्किल बनेगा सेंटर में। तो इस तरीके से जो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल सेंटर ऑन ऑन द वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। जो फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये किस वजह से आपका होता है। तो इसमें द प्रोसेस ऑफ द चार्जिंग ऑफ द बॉडी, ये आप भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। बी ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू कॉइल, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन डी लिख देखते हैं द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग ए कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ये भी सही नहीं है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि जैसे आपका करंट आपका इंड्यूस होता है कॉइल में तो आपके रिलेटिव मोशन होना शुरू हो जाता है किसके बीच में, मैग्नेट के बीच में और कॉइल के बीच में। तो ऑप्शन जो सी है द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड द कॉइल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो आपका प्रोड्यूस होता है जब आपका इंड्यूस करंट आपका प्रोड्यूस हो रहा है। कब प्रोड्यूस होता है इंड्यूस करंट, जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में मोशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। जो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है उस डिवाइस को क्या कहते हैं, इज द जनरेटर। क्या है वो आपकी जनरेटर। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो आपका राइट है। तो जनरेटर क्या कार्य करता है, जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैंने लिख भी दिया है जनरेटर के बारे में, जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर इज डैट। बेसिकली आपके सिलेबस में है नहीं लेकिन फिर भी ये मैंने आपको बताया है तो आप देख लेते हैं। तो एसेंशियल डिफरेंस क्या है एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बीच में। एसी जनरेटर में क्या होती हैं आपकी स्लिप रिंग्स होती हैं और डीसी जनरेटर में क्या होता है आपका कम्यूटेटर होता है। तो वहाँ स्प्लिट रिंग होती है और स्प्लिट रिंग को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर कहते हैं। तो यही मेनली डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। जब सर्किट आपका शॉर्ट हो जाता है तो करंट किस तरीके से होता है, करंट सर्किट में किस तरीके से होता है। तो शॉर्ट सर्किटिंग जो होती है जब आपका करंट इंक्रीज हो जाता है, जब हैविली ड्रॉप होना शुरू होगा तो शॉर्ट सर्किटिंग की कंडीशन आती है, तो इंक्रीजिंग हैविली। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 आपको नहीं करना है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 कोई आपको आवश्यकता नहीं है इसकी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है लिस्ट 3 मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। तो 3 पैरामीटर्स आपको बताने हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। तो फर्स्ट है आपको बताया था मैंने स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर के बताया मैंने आपको, सर्कुलर लूप के बारे में बताया और सोलेनोइड के बारे में बताया। तो 3 मेथड मैंने यहाँ पर बताए आपको मैग्नेटिक फील्ड जो आपका
बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो पहला हो गया पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। थर्ड है आपका पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सोलेनोइड। तो इलेक्ट्रिक करंट यदि सोलेनोइड से पास हो रहा है तब आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जब आपका इलेक्ट्रिक करंट सर्कुलर लूप से तब भी आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, और स्ट्रेट कंडक्टर से होगा तब भी आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ डज ए सोलेनॉइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट। आपका जो सोलेनॉइड है किस तरीके से आपका मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है। कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड यूजिंग ए बार मैग्नेट, एक्सप्लेन। तो किस तरीके से आप डिटरमाइन करोगे, किस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे नॉर्थ और साउथ पोल के लिए करंट आपका फ्लो हो रहा है जैसे बार मैग्नेट में होता है, जैसे बार मैग्नेट का आप यूज करके। तो बेसिकली ए सोलेनोइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। जब इसमें करंट फ्लो होगा सोलेनोइड में तो ये मैग्नेट के तरीके से बिहेव करना शुरू कर देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था सर्कुलर कॉइल लेते हैं इस तरीके से, तो उसमें सर्कुलर कॉइल पास पास में होती है, तो उसके अंदर जैसी करंट फ्लो होना शुरू होगा तो ये मैग्नेट के तरीके से बिहेव करना शुरू करेगा। तो वन एंड को हम नॉर्थ पोल बोलेंगे और दूसरे एंड को क्या बोलेंगे हम, साउथ पोल के तरीके से बिहेव करेगा। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं वन एंड ऑफ ए सोलेनोइड बिहेव एज ए नॉर्थ पोल एंड अदर एंड बिहेव एज ए साउथ पोल। वी कैन यूज ए बार मैग्नेट, हम एक बार मैग्नेट का यूज करते हैं टू डिटरमाइन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनोइड वाई यूजिंग द प्रॉपर्टी लाइक पोल। जो आपके होते हैं, जो लाइक पोल होते हैं वो आपके रिपल करते हैं, और अनलाइक पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब सोलेनोइड की कब आपका मैग्नेट की तरह से, जब उसमें करंट फ्लो होगा, जब उसमें करंट पास कराएंगे तो वो किस तरीके से मैग्नेट के तरीके से बिहेव करेगा। तो वन एंड जो होगा सोलेनोइड का तो उसे हम नॉर्थ पोल बोलेंगे और दूसरे एंड को हम क्या बोलेंगे, एज ए साउथ पोल। तो वी कैन यूज ए बार मैग्नेट टू डिटरमाइन द नॉर्थ पोल। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बार मैग्नेट का यूज करते हैं क्या प्राप्त करने के लिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो करंट आपका फ्लो हो रहा है सोलेनॉइड में। तो यूजिंग ए प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी होती है जो लाइक पोल होते हैं वो आपके क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड वाई ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड लार्ज। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है व्हेन इज ए फोर्स एक्सपीरियंस, एक फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है बाई ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड लार्ज। तो किस तरीके का अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो किस तरीके से आपका जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा, कब आपका एक्सपीरियंस्ड होगा, जब आप करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो। तो देखते हैं द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में इज ए लार्ज कंडक्टर, तो लार्ज कंडक्टर की बात कर लेते हैं। तो व्हेन कंडक्टर इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें जो आपका होगा, जो फोर्स आपका एक्सपीरियंस्ड होगा वो कंडक्टर के जो रखा हुआ होगा वो कैसे रखा हुआ होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा तो फोर्स तब आपका एक्सपीरियंस्ड होगा। तो आप इसमें कौन सा रूल लगा सकते हैं, आप इसमें कौन सा रूल लगा सकते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल या लेफ्ट हैंड रूल। इसमें हम जो लगा सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो थंब है वो आपका जो डायरेक्शन बताएगा वो फोर्स की, और जो आपकी फिंगर है फॉरी फिंगर तो वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो आपकी करंट की डायरेक्शन को बताएगी। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं जो आपका फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा बाई ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं वो लार्ज होगा व्हेन कंडक्टर, इस कंडक्टर जो प्लेस कर देते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, फोर्स भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, और जो आप करंट की बात कर रहे हो वो भी, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, हाँ, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर विद योर बैक टू वन wall, an electron beam moving horizontally from back wall towards the front wall is deflected by a strong magnetic field to your right side. What is the direction of the of मैग्नेटिक फील्ड? क्या डायरेक्शन होगी, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनिए। इमेजिन, हम एक इमेजिन करते हैं, यू आर ए सिटिंग एक चैम्बर पे आप बैठी हुई हैं, विद योर बैकवर्ड इज वन वॉल, तो आपके पीछे एक वॉल है और इलेक्ट्रॉन बीइंग जो मूव कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टली है, मतलब इसके परपेंडिकुलर हैं। फ्रॉम द बैक बॉल, जो आपकी बैक बॉल है, टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल डिफ्लेक्टेड द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। तो आप की जो राइट साइड में, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप लगाओगे, तो उसमें जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की किधर की ओर होगी? डाउनवर्ड होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रॉन मूविंग है वो किधर कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली इस तरीके से, इस तरीके, मतलब हॉरिजॉन्टली इस तरीके से। तो जब हम उसमें लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो इस तरीके से उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो नीचे की ओर आएगी, इस तरीके से। तो जो थंब है वो हमारे नीचे की ओर जा रहा है, तो इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की ओर होगी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेम सम डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज्ड। तो किन कौन कौन से डिवाइस में, कौन कौन सी कंपोनेंट्स में हम इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई थी, इलेक्ट्रिक मोटर का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फैंस हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गए, मिक्सचर है, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर है, MP3 प्लेयर में है, तो इनमें हम इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका? तो क्वेश्चन नंबर 14 है, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, टू सर्कुलर कॉइल, दो सर्कुलर कॉइल की हम बात कर लेते हैं। ए एंड बी, दो सर्कुलर कॉइल हैं आपके पास, ए एंड बी आर प्लेस्ड क्लोज्ड टू ईच अदर, वो एक दूसरे के बहुत क्लोजली हैं। इफ द करंट इन द कॉइल ए इज चेंज, यदि हम जो लेके चल रहे हैं कॉइल ए, उसमें करंट चेंज करते हैं, तो विल सम करंट इज बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल बी, तो आपका जो कॉइल बी है उसमें भी करंट आपका इंड्यूस्ड होना शुरू हो जाता है। तो गिवन द रीजन, आपको एक रीजन देना है। तो क्या ऐसा होगा? ऐसा होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि म्यूचुअल इंटरेक्शंस होता है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यदि दो कॉइल आपकी बहुत पास पास रखी हुई हैं, तो यदि हम करंट, कॉइल जो आपकी ए है उसमें करंट हम चेंज करते हैं, तो क्या इंड्यूस करंट जो कॉइल बी है उसमें चेंज होगा? ज़रूर होगा। अब देखते हैं कैसे होता है, देखते हैं। तो होगा जरूर। करंट विल बी इंड्यूस्ड इन ए कॉइल बी व्हेन द करंट इन कॉइल ए इज चेंज, जब कॉइल ए में आप चेंज करोगे तो उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। वो इफेक्ट क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उस रीजन में है, जिस रीजन में जो कॉइल ए है वो मैग्नेटिक फील्ड में आ गई, उसके मैग्नेटिक रीजन में आ गई है, तो इस वजह से जो कॉइल बी है उसमें इंड्यूस करंट में चेंजेस आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट्स चेंज, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ चेंज होगा एज द कॉइल आर क्लोज्ड टू ईच अदर, क्योंकि कॉइल आपकी उसके पास में है। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल बी, तो इस वजह से जो कॉइल बी में आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, एंड हैंस इंड्यूस्ड ए करंट इन द कॉइल बी, तो कुछ ना कुछ आपका करंट इंड्यूस अवश्य होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि हम किसी कॉइल ए के पास, सर्कुलर कॉइल के पास, यदि वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी है और उसके पास हम एक कॉइल बी रख लेते हैं, अगर हम कॉइल बी का वो चेंज करना चाहें, उसका मैग्नेटिक फील्ड, उसका इंड्यूस करंट हम चेंज करना चाहें, तो क्या कॉइल बी पे इफेक्ट पड़ेगा? अवश्य पड़ेगा, क्योंकि वो उसके मैग्नेटिक फील्ड रीजन में आ गई है। तो इसलिए कुछ ना कुछ आपका जो करंट कॉइल बी है उसमें भी आपका करंट चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर। तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब होता है? अभी मैंने एक आपको कुछ देर पहले
एक एमसीक्यूज में बताया था, जब आपका करंट हैविली ड्रॉप होना शुरू हो जाता है तो तब क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक सर्किट आपका कैसे हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, मतलब कि जब सर्किट में करंट की वैल्यू बढ़ जाती है या अनिश्चित जो आपकी करंट फ्लो हो रहा था अब वैल्यू ज्यादा हो गई है, तो उस समय किस तरीके से, उस समय सर्किट आपका शॉर्ट हो जाता है, मतलब वहां से ब्रेक हो जाता है। तो एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर व्हेन द इंसुलेशन ऑफ ए वायर इज डैमेज। तो जब शॉर्ट सर्किटिंग होती होती है तो वायर आपकी डैमेज हो जाती है, एंड देयर इज ए फॉल्ट इन एप्लीकेंस, तो उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट भी हो जाता है। तो ड्यू टू दिस लाइव वायर, एक आपकी लाइव वायर होती है, एक आपकी न्यूट्रल वायर होती है, कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड द करंट इन द सर्किट इंक्रीज अब्रप्टली। तो क्या होगा, करंट आपका जो सर्किट में कुछ एकदम से इंक्रीज कर जाता है, एकदम से अगर अनावश्यक रूप से करंट आपका फ्लो होना शुरू हो जाता है तो आपकी कंडीशन कैसी आ जाती है, या तो आपकी वायर डैमेज हो जाएगी या फॉल्ट ऑफ एप्लीकेंस होगा। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया सर्किट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, क्या फंक्शन है आपके अर्थ वायर की, व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक एप्लीकेशन, क्या इसके एप्लीकेंस हैं वो भी आपको बताने हैं। तो अर्थ वायर क्या होता है, जैसे आपको शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में बताया, इसी तरीके से अर्थ वायर के बारे में है। तो अर्थ वायर को हम क्या होते हैं, एक मेटेलिक प्लेट से डिप में हम एक अर्थ में कनेक्ट कर देते हैं, जो आपकी अर्थिंग करते हैं किसी एक मेटल की प्लेट होती है, तो उसमें हम कनेक्ट कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है, जैसे आपके घर में जितने भी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, अगर हम अर्थिंग कर देते हैं तो उससे क्या होता है, जैसे करंट आपका बहुत ज़्यादा फ्लो यदि होना शुरू हो गया तो उससे क्या होगा, उससे आपकी जो चीज़ें हैं वो आपकी सेफ हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि उससे शॉर्ट सर्किटिंग नहीं हो पाती शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। तो करंट यदि अगर ऐसा ज़्यादा फ्लो होना शुरू हो जाता है तो आपकी डैमेज होने से चीज़ें बच जाती हैं, जो आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट घर में कंपोनेंट आप यूज़ करते हैं। तो द अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू ए मेटेलिक प्लेट वन डीप inside the earth. The metallic body of applicants is connected to the earth विच प्रोवाइड ए लो रेजिस्टेंस। तो आपको क्या होता है, जब हम एक नीचे प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं या किसी हम उससे मेटेलिक रोड से कनेक्ट कर देते हैं तो ये एक लो रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड कराती है। कहाँ से, लो अर्थ से। तो आपको लो रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड होता है कंडक्टिंग पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो एनी लीकेज ऑफ करंट, जैसे कोई करंट का आपका लीकेज होना शुरू हो जाता है इसी मेटेलिक बॉडी में, तो ऑफ एप्लीकेंस फ्लो ऑफ द अर्थ through the earth wire, the user might not get a sure इलेक्ट्रिक सोर्स। तो एकदम से क्या होता है, इलेक्ट्रिक सोर्स लग जाता है। ऑन द टचिंग सच एप्लीकेशन इज केस ए फॉल्ट, तो इस केस में क्या हो जाता है, फॉल्ट हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, फॉल्ट होने की वजह से आपके जो घर के जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है वो आपके बच जाते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, वायर को अर्थिंग वायर का हम यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।